नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। ये मेरे क्रिसैंथेमम के प्लांट हैं, हाइब्रिड वैरायटी वाले। इनके अंदर फ्लावर्स खिल गए हैं और अभी बहुत सारी कलियां इनकी खिलना बाकी हैं। जब ये पूरी कलियां खिल जाएंगी अच्छे से तो ये पूरा का पूरा पौधा आपको फूलों से भरा नज़र आएगा। मैंने इस बार क्रिसैंथेमम की कटिंग नहीं लगाई थी, बल्कि मेरे पास जितने भी पुराने पौधे थे उन्हीं को मैंने दोबारा से रिपोर्ट कर दिया। रिपोर्ट करने के बाद मैंने इनको समय समय पर सरसों खली का फर्टिलाइज़र दिया। उसी का नतीजा है, ये देखिए एक एक प्लांट पर ढेर सारी कलियां बनी हुई हैं। और ये किसी भी कटिंग से तैयार पौधे नहीं हैं, ये मेरे सारे वही पुराने पौधे हैं। आपको देखने से लग जाएगा, देखिए नीचे से पूरी तरीके से इनके पुराने पत्ते कुछ ब्लैक हैं, कुछ आपको येलो नज़र आएंगे। तो ये पौधों के जो पुराने पत्ते होते हैं वो एक दिन उनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करके जाना ही होता है। इसकी वजह से जो है कुछ पत्ते आपको जो है वो येलो दिखाई देंगे और कुछ ब्लैक दिखाई देंगे। लेकिन कोई बात नहीं, इनके ऊपर फूल आने वाले हैं। मैं कटिंग नहीं लगा पाया था, तो मैंने पुराने पौधों को ही एज अ सर्वाइवल ग्रो किया और बहुत अच्छे से ये फ्लावरिंग अब करने वाले हैं। कोई बात नहीं, अगर ये अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं तो फिर कटिंग लगाना हुआ या फिर पौधे से नया पौधा तैयार करना हुआ तो फिर कोई बहुत ज़्यादा मीन नहीं करती है। देखिए मैं एक बार थोड़ा दूर से ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए इन सब के अंदर कितनी ज़्यादा कलियाँ बनी हुई हैं। पूरा जो है यही एक दो प्लांट में मैंने लास्ट में जब पिंचिंग कर दी है तो अब इनके अंदर न्यू ग्रोथ निकल के आ रही है। यही एक प्लांट जो है इसमें मैंने थोड़ा हार्ड पिंचिंग कर दी थी, बाकी देखिए सब में कलियाँ बन गई हैं। तो अभी मेरे पास क्रिसैंथेमम जो है विंटर में यही फ्लावरिंग कर रहा है। और इसके अलावा एलाइसम में आपको फ्लावर दिख जाएंगे। ये वाइट एलाइसम का प्लांट है। इसके अलावा मैंने एक यहाँ पर ग्रो बैग के अंदर लगा रखा है। इसमें देखिए पर्पल कलर भी आपको देखने को मिल जाएगा। और मेरे पास एक पुराना गमला था, उसके अंदर भी मैंने लगा दिया है एलाइसम। थोड़ा हुआ क्या, मुझसे रिपोर्टिंग भी बहुत लेट हो गई अपने पौधों की। ये बहुत ज़्यादा लैगी हो गए थे और इस वजह से जो है ये बहुत पुसी नहीं बन पाए ये समय से। लेकिन अब जब मैं इनको एक बार फ्लावरिंग के बाद पिंच करूँगा तो नीचे से जो न्यू ब्रांचेस जब निकल के आएंगी तो ये पूरे के पूरे पॉट को कवर कर लेंगी। जैसा कि मैंने अभी देखिए ये कुछ डेड फ्लावर्स टिप्स थी, इनको हटाया मैंने क्योंकि इनके अंदर फ्लावरिंग कंप्लीट हो चुकी है। और अब ये नीचे से जब न्यू ग्रोथ करेंगे तो फिर फ्लावरिंग होगी। तो देखा जाए तो विंटर में फ्लावरिंग के नाम पर मेरे पास सिर्फ अभी थोड़े बहुत एलाइसम खिल रहे हैं और थोड़ा बहुत क्रिसैंथेमम। हर बार मेरा विंटर गार्डन जो है वो फूलों से भर जाता था। इस टाइम तक बहुत सारी वैरायटीज़ में लगाता था, कुछ मैं ऑनलाइन सीड्स खरीद कर जो है उनको ग्रो करता था, कुछ बेबी प्लांट्स लेकर आता था, कुछ नर्सरी से मैच्योर प्लांट लेकर आता था। लेकिन इस बार मैं बहुत पीछे हूँ। लाइफ में होता क्या है कि बहुत सारे पर्सनल रीजंस होते हैं, कभी कभी उनसे ओवरकम करने के बाद ही हम अपने हॉबीज़ को पूरा कर पाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। ये हॉलीहॉक मैंने लगा रखा है, ये सीड से ग्रो हुए थे। तो मैंने एक एक ग्रो बैग के अंदर 3-3 4-4 पौधे, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं मिट्टी अलग से तैयार करूं और मतलब वो सारा जो एक टेंशन होता है वो लेने का जैसे मेरे पास बिल्कुल समय ही नहीं था। और एक ये प्लांट जो है इसका नाम नहीं याद आ रहा है। तो इस तरीके से कुछ ही पौधे मेरे पास तैयार हो पाए और मैंने उनको रिपोर्ट कर लिया। मतलब जो रिपोर्टिंग मैंने की है, इसके अलावा नर्सरी से मैं एक पौधा भी लेकर नहीं आया हूँ। मेरे पास जो ये वैंडियम का प्लांट है, एक ये वैंडियम और हॉलीहॉक और ये आपका एलाइसम, ये मैंने समय से ग्रो कर लिया था। उसके बाद विंटर गार्डन में देखा जाए तो एक परमानेंट प्लांट होता है कैलेंचो का, तो इसकी तो पुराने पौधों से हम लोग कटिंग लगा लेते हैं, तो इसके भी मेरे पास कुछ पौधे ऑलरेडी हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो मैं अगर गिनाना शुरू करूं तो एक तो ये कैलेंचो देसी और हाइब्रिड वैरायटी है, ये 3 कलर होंगे, ये और ये 2 ऑरेंज हैं, ये पिंक होगा और ये रेड कलर है। उसके बाद ये दोनों देशी वाली वैरायटी हैं। आज मैंने रिपोर्ट किया है मिनिएचर वाला मिनिएचर डहेलिया, और इसके मेरे पास बहुत सारे पौधे ग्रो हुए थे। तो मैंने एक ये 18 इंच का पॉट था तो इसके अंदर 3 पौधे लगा दिए। ये मेरे पास पुरानी बकेट थी 12 इंच की, इसके अंदर 2 पौधे। 12 इंच का ग्रो बैग था, इसके अंदर 3 पौधे। एक 10 इंच का मेरे पास पॉट था, उसके अंदर 1 पौधे। उसके बाद जैसे जैसे मेरे पास छोटे छोटे जो पॉट थे
लगभग 10-10 इंच के, 8-8 इंच के मैंने सबके अंदर इनको लगा दिया। तो देखा जाए तीसरा जो मेरे पास है, मतलब कैलेंचो के बाद जो दूसरा प्लांट है वो डहेलिया है। डहेलिया के बाद तीसरा प्लांट आपका ये एलाइसम का है। एलाइसम के बाद मैंने ये हॉलीहॉक जो है वो 2 ग्रो बैग के अंदर और एक यहाँ पे लगा रखा है। एक सिंगल प्लांट बेंडियम का है, आप चाहे तो काउंट करें चाहे तो ना करें। उसके बाद स्वान रिवर डेजी, जिसे बार्की कॉम के नाम से जानते हैं। रिपोर्टिंग मैंने बहुत लेट कर दी, आज मैंने इसको रिपोर्ट किया। सिर्फ एक मतलब कुल 8 या 10 मैंने सीड्स 10 सीड्स मुझे मिले थे और उनमें से 8 ग्रो हो गए थे। लेकिन देखिए किस्मत ऐसी होती है कि मैं अपनी समस्याओं में ऐसा उलझ गया, और समस्या क्या है उसे मैं कल की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, कि मुझे टाइम नहीं मिला और अब आज थोड़ा सा समय मिला तो मैंने इनको रिपोर्ट कर लिया। तो एक प्लांट ये बार्की कॉम का है, और मैंने शुरुआत में क्रिसैंथेमम दिखा दिया। मेरे पास क्रिसैंथेमम के प्लांट हैं। अभी मुझे रिपोर्ट क्या करना है, एक देखिए ये एनुअल क्रिसैंथेमम, एक ही प्लांट इसका ग्रो हुआ था, इसे भी मैंने आज रिपोर्ट कर लिया। अभी मेरे पास अगर देखा जाए तो, और ग्रो करने को तो मैंने लगभग 15 से 20 तरह के सीड्स मंगाए थे और कोई भी ऐसा नहीं था जो नहीं ग्रो हुए थे। गोविंद जी के सीड्स बहुत अच्छे होते हैं। ये देखिए मेरे जेरेनियम के प्लांट, ये लगभग 8 प्लांट हैं, ये ग्रो हो गए हैं। तो इनको अब रिपोर्ट करूँगा, कल इनकी बारी है। उसके बाद ये पेपर फ्लावर है, या शायद मुझे कंफर्म नहीं, शायद पेपर फ्लावर ही है, या फिर हो सकता है ये फ्लॉक्स का प्लांट हो। तो ये मेरे सारे बहुत अच्छे से ग्रो हो गए थे। इसके अलावा हाँ, ये फ्लॉक्स है और ये पेपर फ्लावर है। तो ये 3 तरह के ये रिपोर्ट करना है। और चौथा है ये आपका आपका जो डैंथस फैमिली का जो एक प्लांट होता है, बिल्कुल रोज़ जैसे फ्लावर खिलते हैं। देखिए मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, ऐसे मैं नाम भूल जाता हूँ वीडियो बनाते बनाते। तो ये है, कल इसकी भी रिपोर्टिंग कर लेंगे, देखेंगे। उन्होंने मुझे एज अ गिफ्ट इसको भेज दिया था। ये देखते हैं कि कैसे फ्लावर्स इनके अंदर आते हैं। तो ये 4 मुझे अभी रिपोर्टिंग करनी है। इसके अलावा कुछ थोड़े थोड़े सीड्स अब मतलब कुछ गमलों में बच गए थे, जो जैसे ये आइस प्लांट बहुत सारे जमे हुए थे, लेकिन अभी देखा जाए तो 3-6 एक साथ ही बचे हुए हैं। अगर ये बच जाते हैं तो इनकी भी रिपोर्टिंग करूँगा। लेकिन मौके पे अगर देखा जाए तो मैं विंटर गार्डन मेरा बहुत ज़्यादा पीछा है। फैमिली में हेल्थ इशूज़ जो है कभी मेरे साथ आया शुरुआत में, उसके बाद कुछ फैमिली हेल्थ इश्यूज़ ऐसी थी जिन्हें बहुत लंबे समय तक पेंडिंग नहीं रखा जा सकता था। उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा दौड़ भाग और इधर उधर मैनेज करनी पड़ी सारी चीज़ें, जिसकी वजह से विंटर गार्डन पीछे रह गया। हालांकि वही है, एक कहावत है, जान है तो जहान है, और अगर हम ठीक हैं तभी हम इन सारी चीज़ों को आगे चलकर मैनेज भी कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी मेरे विंटर गार्डन को लेकर बस इतनी ही प्रिपरेशन हुई है। मतलब डहेलिया रिपोर्ट हो गए हैं, एलाइसम रिपोर्ट हो गया है, हॉलीहॉक रिपोर्ट हुआ है, कुछ बेंडियम, कुछ मेरे पास ये तैयार हो गए हैं आपके कैलेंचो, और मैंने स्टार्टिंग में दिखा दिया क्रिसैंथेमम में फ्लावरिंग हो रही है। और कल ये चारों की रिपोर्टिंग कुछ मैं करूँगा, देखता हूँ कितना कर पाता हूँ। फ़िलहाल इतना ही है। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। ऐसी ही किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।